यानी अगर मैं एक वीडियो जरा सुनिए जरा। लोगों से पूछूं कि बराह रास्त अल्लाह की किताब को बतौर एक तालिब इल्म के किस शख्स ने पढ़ा है। कुरान पढ़ा जाता है, नाज़िरा तालीम दे दी जाती है बच्चों को, वे सोचे समझे पढ़ लेते। उसके बाद कभी कसम उठानी हो तो कुरान मजीद ले आते हैं, और अगर कोई आदमी दुनिया से रुखसत हो रहा हो तो आज यासीन वो आसां बमीरी वहां बैठ के पढ़ लेते हैं, और चला जाए दुनिया से तो इसाले सवाब कर लेते हैं। मैंने तो इसके सिवा कुरान का कोई इस्तेमाल नहीं देखा। कुरान मजीद कहाँ पढ़ा जाता है? अगर कुरान मजीद हमारी तालीम का, हमारे इल्म का, हमारी फिका का, हमारे मदरसों का महवर और मरकज बन जाए तो क्या कहने, वो एक नई कौम पैदा क्या होगी। कहने, कोई भी नहीं करता, कहीं भी नहीं है। अगर हो तो मुझे बताइए कहाँ किया जाता है, और जहाँ होता है वहाँ उसके गैर मामूली असरात भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर जी ये वीडियो आपने सुनी और देखी भी, और इसके अंदर गामदी साहब बहुत अच्छी बातें फरमा रहे थे, लेकिन ये आधा सच था। आधा सच इस तरीके से था कि इन्होंने जैसे कहा कि मदारिस के अंदर कुरान पाक को एज तालिब इल्म या एज फिका के नहीं पढ़ाया जा रहा, तो ये इनका झूठ था। बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में जो इन्होंने एक और सच बोला वो अच्छी बात थी कि कुरान पाक को इस तरह कोई मरने वाला हो तो उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर इसाले सवाब के लिए। बिल्कुल सच था। एक और सच जिसको ये छुपा गए, जिसको ये खुद भी प्रैक्टिस भी नहीं करते अपनी जमात की या अपने मरकज की हद तक, ठीक है। कोई ये ना कहे कि हमने क्लिप काटा, तो खैर इन्होंने खुद इसको कटवा के सोशल मीडिया पे लगवाया हुआ था, या फिर इनकी जमात ने। तो ये आधा सच था। इसका एक और रुख जो कि इनकी अपनी जमात के अंदर भी कुरान पाक उस तरीके से नहीं, उसका मामला कि कुरान पाक के जो पर्दे के अहकाम हैं उनके हवाले से आप इनकी जमात के अंदर प्रैक्टिस देख लें। बाकायदा मिक्स गैदरिंग्स और हर चीज़ है, और उसके अंदर पर्दे का, हिजाब का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर हम देखें, इनका यही सच जो था वो आधा इस तरह से भी था कि कुरान पाक कोई हुजरों के अंदर बंद करने के लिए या हुजरों के अंदर एज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए सिर्फ नहीं आया था। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने हजारों सहाबा के मदारिस कायम करके वहां पे क्या सिर्फ इसकी तालीम दी तोते की तरह कि पढ़ो 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 बस खत्म? नहीं, बल्कि कुरान पाक एक फैसल की हैसियत रखता था, फैसला कुन किताब था, फुरकान था, और एक मिजान था कि इसको अदालत में, रियासत में, फैसलों में, हर जगह पे इसको इस्तेमाल होगा। क्या कभी गामदी साहब ने आपको ऐसी तालीम दी कि कुरान कहता है कि चोर के हाथ काटो, तो हमारे मुसलमानों के मुल्कों के अंदर ये कानून कुरान का नाफिज होना चाहिए? अदालत के अंदर ब्रिटिश लॉ की जगह पाकिस्तान के अंदर कुरान लॉ नाफिज होना चाहिए? क्या गामदी साहब ने कभी ये सच आपको बताया? कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो काम है ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना मरकज बनाओ और पैसा कमाओ, चंदे लेके आओ और अमेरिका चले जाओ और वहां पे एक मरकज बना के, बल्कि अब तो खानका भी वहां पे इन्होंने बना लिया, और वहां पे भी औरतों और मर्दों के लिए मामला चलेंगे, ठीक है। वो तो जब उसके मामला सामने आएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। तो क्या कुरान इसलिए आया था कि खानकाहें बना के तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग्स करवा के कर लें काम? नहीं, कुरान पाक हुकूमत मांगता है, कुरान पाक रियासत मांगता है। कुरान पाक ऐसी जिंदा किताब है कि ये इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा कि आपने इस पे मुर्दों पे किस वक्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कुरान पाक के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि आपने इसाले सवाब किस तरीके से, कब, कैसे करना है। लेकिन कुरान पाक में ये जरूर मिलेगा कि जब आपने किसी को कर्जा देना है तो उसके ऊपर क्या मामलात होंगे। कुरान पाक में ये जरूर मिलेगा कि जब आपने निकाह के बाद तलाक वाला मामले के ऊपर जाना है तो वो तलाक कैसे देनी है। आपके फैमिली लॉज उसके अंदर मिलेंगे, आपके आइली कवानीन आपको उसके अंदर मिलेंगे, आपके क्रिमिनल लॉज कुरान पाक के अंदर से मिलेंगे, ठीक है। आपके सिविल लॉज, फैमिली लॉज, सारे आपको कुरान पाक के अंदर उसके उसूल मिलेंगे। और फिक़ा में भी कुरान पाक को हमेशा, यहाँ तक कि हदीस के ऊपर भी मुकद्दम रखा जाता है, ठीक है। तो गामदी साहब पूरा सच बोला करें, लोगों को पूरा सच बताया करें, जो कि बहुत कड़वा है शायद आपके लिए भी, आपके लोगों के लिए भी, कि आप कभी भी, हजारों लेक्चर हैं गामदी साहब के, कभी इनका एक लेक्चर मुझे दिखाएं पिछले 1 साल के अंदर या 2 सालों के अंदर जिसके अंदर इन्होंने कहा हो कुरान इज अ बुक ऑफ लॉ फॉर मुस्लिम उम्मा, कुरान इज अ बुक ऑफ रूलर, Quran is a book of rule, Quran is a book of judgments,
कुरान इज द बुक ऑफ फॉर जजेस, कुरान इज अ बुक फॉर आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। कभी कहा गांधी साहब ने कि कुरान इतनी सुप्रीम किताब है कि ये हुकूमत मांगती है, हुकूमत के बगैर कुरान आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए यानी अपनी जात तक तो कर सकते हैं, लेकिन आपको हुकूमती मामलात में, फाइनेंशियल मैटर्स में, सूद के हवाले से और दीगर हर समझ लीजिए शोबे के अंदर कुरान को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक इसके हाथ में हुकूमत नहीं होगी। तो इसलिए कुरान इस वक्त जो लूला लंगड़ा हमारे मुल्कों के अंदर है, सिर्फ जिस तरह गांधी साहब ने भी कहा, हम उसकी कदर करते हैं कि किस तरीके से लूला लंगड़ा कुरान सिर्फ मौतों के ऊपर या इसाले सवाब के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर रह गए, लेकिन असल में वो आधा सच था। तो असल में कुरान पाक हुकूमत मांगता है, रियासत मांगता है, सियासत मांगता है और शोबे मांगता है जहां पे इसके कवानीन प्रैक्टिस किए जाएं, इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो इसलिए कोशिश करें पूरा सच बोलें। गांधी साहब आपसे रिक्वेस्ट है पूरा सच बोलें। अब आपकी उम्र भी उस हिस्से के अंदर है जब आपको कोई मामला इस तरह के नहीं है, लेकिन अब भी ये बंदा कुरान पाक को बुक ऑफ रूल नहीं मानने के लिए तैयार, कुरान पाक को इस वक्त अदालतों के अंदर, रियासत के अंदर नाफिज करने के लिए कभी भी ये नहीं तैयार होगा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमती मामलात के अंदर अगर आर्मी की या फिर एस्टेब्लिशमेंट की कोई इंटरफेरेंस हो जाए तो इसका क्लिप जरूर आ जाएगा कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये कुरान के हवाले से कभी ये क्लिप नहीं बनाएगा कि कुरान को हमारी पाकिस्तान की अदालतों के अंदर नाफिज होना चाहिए। कुरान का लॉ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत का आइन होना चाहिए, मंशूर होना चाहिए, दस्तूर होना चाहिए और इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए और इसके ऊपर चोरों के हवाले से जो भी मामलात हैं। बहरहाल तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला गांधी साहब को मरने से पहले इस मौक़िफ़ के ऊपर आने की तौफीक अता फरमाए कि ये अपने स्टूडेंट्स को, जिनके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और हर जगह से इनके स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ समझाने की अल्लाह इनको तौफीक दे कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ लॉ, कुरान इज़ द बुक ऑफ रूल फॉर मुस्लिम उम्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।